वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हमारे सुपरस्टार शो में आपको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ और ये हमारा छठा एपिसोड है और जो लाइव किया जा रहा है। आई होप कि आपको मेरा गाना पसंद आया होगा। गाना पसंद आया तो ताली बजाओ। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने जितने भी गेस्ट हमारे जो हमारे शो में भी मौजूद हैं उनका सबसे पहले मैं बहुत बेसिकली काबिल एहतराम है हमारे लिए और ये हमारा छठा एपिसोड है जो लाइव दिखाया जा रहा है मेट्रो 1 TV से। हमारे साथ मुबीन खान साहब मौजूद हैं। मुबीन टीचर हैं और इन्होंने हमें शो को ज्वाइन किया है एज अ यंग टैलेंट। आप समझ लें सोशल एक्टिविटीज़ हैं। और नुसरत इज़ी साहब आपको पता है किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद है। यास्मीन अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद है, हमारी को होस्ट। और सबसे पहले सबके लिए तालियां। ठीक है, हम शो को स्टार्ट करते हैं। यास्मीन, क्या है आज, क्या बनाया हुआ है, क्या सोचा हुआ है कि आज मैडम से क्योंकि आज हमारा जो शो है वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से है, इल्म निजुम के हवाले से हम बात करेंगे। तो तुम्हारे पास क्या सवाल है जो आज तुमने सोचे? आज सवाल तो काफ़ी सारे हैं। नुसरत साहिबा आज मेरे पास आई हैं और मैं इनको बहुत सारे अपने माइंड में जो सवाल हैं वो उनसे किए बगैर मैं इनको जाने नहीं दूंगी जब टाइम ख़त्म हो जाए। और मैं ये हफ्ता जानने के लिए खुद ज़्यादा इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये वीक मेरा बर्थडे वीक है। सो इसलिए ज़्यादा मैं थोड़ी सी एक्साइटेड इसलिए हूँ। तो वो हम ज़रूर पूछेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये हफ्ता आप लोगों का भी कैसा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले मेरे पास बहुत सारे सवाल थे नुसरत साहिबा के लिए। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मैंने सुना है कि मतलब तदबीर से क्या तकदीर को बदला जा सकता है, क्या उसको बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है। अब तकदीर तो ये है कि ख़ास टाइम में बारिश होगी, फसलें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा हम तदबीर क्या करते हैं, नहरें निकालते हैं, पानी पहुंचाते हैं और स्प्रे कराते हैं और फसल को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद अपने तौर से भी कोशिश करते हैं। तो अगर एक किसान है तो उसकी तदबीर ये होगी कि उसे मौसम का, फसलों का और कीड़े मार दवाओं का लोन कहाँ से किस तरह हासिल किया जाए सारी मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो तदबीर करके ज़्यादा आम किसानों के मुकाबले में अपनी फसलें अच्छी कर लेगा और माली हालत भी बेहतर बना लेगा। और वो लोग जो मौसम के आसरे पर होंगे, दूसरों के आसरे पर, तो वो तकदीर में जो लिखा होगा वही उनको मिलेगा। अच्छा, आपकी नज़र में किस्मत का धनी किसे कहते हैं? मतलब क्या समझती हैं आप, किस्मत का धनी कौन होता है? किस्मत का धनी ये होता है कि जो दिल चाहे ना बंदे का, जो उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं वो बगैर कोशिश के, बहुत मामूली कोशिश से पूरी हो जाए। अब बहुत स्ट्रगल के बाद भी पूरी हो जाती है, वो भी किस्मत वाले होते हैं। लेकिन धनी ये होता है कि यूं प्लेट में रखा हुआ उसको मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा। दरबार यानी किस्मत उसका दर खटखटा देती है आकर, जब कोई बंदा उसको एकदम से रातों रात ऊपर उठा लेता है, तो ये इसको धनी कहते हैं। मतलब इसमें निज़ाम इलाही भी बहुत ज़्यादा निज़ाम इलाही भी है। लेकिन देखे ना, हमें क्यों माशरे से जुड़े रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अक्सर खुश नसीबी की खबर कोई आपके लिए लेकर आता है। अगर आप किसी गार में बंद रहे या किसी अपने कमरे में खुद को बंद कर ले, बाहर नहीं, तो आपको किस्मत से मुलाकात नहीं होगी। किस्मत तो लाने वाले भी इंसान ही होते हैं आपके लिए। क्या खुशकिस्मत जो लोग होते हैं उनके पास सारी चीजें मैसर होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है अवेलेबल? ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपकी नज़र में, इल्मी नजूम की नज़र में खुशकिस्मत इंसान कौन है? या वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस दुनिया में कामयाब है, या दीन में कामयाब है, इस दुनिया में कामयाब नहीं है? तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें आप, थोड़ा सा इसके वाले से बताएं। देखिए, दुनियादारी के लिहाज से ही देखा जाता है, दीन के लिहाज से तो हमारी आखिरत की तैयारी है। किस्मत की ये होती है कि दुनिया में इंसान को ना वो सब चीज़ें मैसर हों, लेकिन ना कुरान पाक में लिखा है ना कि ये माल और बेटे तुम्हारे लिए दुनिया की जीनत है। तो यानी किस्मत इनसे वाबस्ता होती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके बहुत से बेटे होते हैं, माल होता है, वो खुशनसीब लोगों में से। लेकिन अब हम उसमें अपनी ख्वाहिशात के जरिए इजाफा करते जा रहे हैं। मसलन बेटे हैं तो बेटे बाहर सेटल हो जाएं, फिर उनकी सबकी बीवियां डॉक्टर हों, ये सब हमने खुद से ऐड किया है। लेकिन खुद बेटा होना भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। आपके बाजू बनते हैं, आपको सहारा देते हैं, आपकी नस्ल बढ़ती है उनके जरिए से। ये तो अब हम परिणाम जितनी ख्वाहिशात बढ़ाएं, फिर हम ये अपनी किस्मत को हम ब्लेम करते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है। आज की जो हमारे नाज़रीन है, जो हमारे पब्लिक है ना, वो ये जानना चाहती हैं, मैडम आपसे मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि वो ये जानना चाहती है कि कोई छड़ी ऐसी आए जो रात को उठो तो सुबह नहीं हो जाए। इनमें मतलब आप समझे, हमारी जो पब्लिक है वो आजकल की जो आवाम जो फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है, एक तो वायरस के हवाले से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
जिसको आपने 2020 के स्टार्टिंग में, तो जिस तरीके से आपने पेशेंट गोई की थी मुशर्रफ साहब के हवाले से कि उनकी केस का कुछ नहीं होगा, लाइव शो में बैठ और आज तक उनका कोई फैसला ना हुआ, फैसले जैसा तो फैसला, तो आपकी पेशेंट गोई बहुत ज्यादा इसके अलावा मोहम्मद आमिर के बारे में आपने बताया था। जी जी, तो ये थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। मोहम्मद आमिर के बारे में भी, जब मोहम्मद आमिर साहब मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे तो उस वक्त उनके ऊपर पाबंदी थी खेलों पर, लेकिन मैंने यही बताया था कि क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ आपसे, क्रिकेटर की बात करूँ, मैंने कहीं ऊपर जाएंगे, रास्ते उनके बंद नहीं हुए, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। बिल्कुल, रास्ते बंद होना, रास्ते खोलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और इसमें एक चीज़ होती है, देखें बाज़ों का जैसे कोरोना है, आप यकीन करें, मेरा ये ईमान है, यकीन लोगों की दुआओं से ख़त्म हुआ, इसको कोई नहीं ख़त्म कर, किसी स्प्रे से ख़त्म नहीं हुआ ये, तो दुआएं असर करती हैं, लेकिन दूसरे हमारे लिए दुआ करें। अब अपने लिए तो बंदा हर चीज़ दुनिया की पूरी लिस्ट लेके बैठा होता है, लेकिन सच्ची दुआ वो है कि जो किसी और के दिल से हमारे लिए निकलती है। दुआओं की परसेंटेज का रेशो कितना है, मतलब दुआएं कितनी परसेंटेज पे मतलब कबूल होती हैं, पूरी होती हैं, उसका क्या परसेंटेज है? देखिए, दुआ देने वाले की कैफियत बहुत मैटर करती है। ओके, मतलब मजलूम की आज जैसे बर्बाद करेंगे, तो मजलूम की अगर आप दादरसी कर दें तो उसकी दुआ से बहुत कुछ आपके लिए हो जाएगा। कैदी की मदद कर दें, कैदी को छुड़ा लें, बीमार है, तड़प रहा है, बगैर दवा इलाज के ऑपरेशन के लिए रखा, आप उसके रकम दे दें, तुम करो, जब जी चाहेगा दे देना या मत देना, उसकी जो दुआ आपके लिए निकलेगी, सारी उम्र आप बीमार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि दुआएं कैफियत पर डिपेंड करती है ना वो। अच्छा, फिर क्या है कि ज़बान का पाक होना, ज़बान जब गुनाहों से पाक होती है तो 100% दुआएं पूरी होती हैं। नाज़रीन, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जब हमारे पब्लिक जो बात की कि ज़बान जब पाक होगी बिल्कुल तो ज़रूर आपकी जो है वो दुआएं, क्योंकि ये आज हमारा जो शो है बेसिकली वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इल्म नजूम के हवाले से बात करें। आज वो हमारे नाज़रीन जो इल्म नजूम के हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यार ये ऐसे क्यों है, किसी की शादी के हवाले से भी हम बात करेंगे, मैरिजेस के हवाले से कि 2020 कैसा रहा और तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इनको कंटिन्यू करते हैं अभी जो कह रहे हैं। देखिए, ज़बान की बात हो रही है, वो मैं इसलिए बता दूं कि दुनिया से रिलेट करना पड़ता है तमाम उलूम को। ज़बान इस तरह पाक होती है कि तो ज़िक्र इलाही से हर वक्त उसकी ज़बान पे जारी है, शुक्र इलाही कर रहा है, हर वक्त अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर रहा है, चाहे वो तकलीफ़ में भी है, और लोगों की ग़ीबत चुगली नहीं कर रहा, लोगों के काम बना रहा है, अपनी बातचीत ऐसी रखी है उसने कि हर एक के ज़ख्म पे मरहम रखने वाली ज़बान है, तो वो एक अच्छी ज़बान का पाक रखना, पाक रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर उसकी दुआएं पूरी होती हैं। हाँ मुबीन, हम आपसे कंटिन्यू करें। मुबीन, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आप टीचर है इस टाइम, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है ना, और समाजी कारकुन भी हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगे एज आप क्या जानना चाहेंगे इल्म नजूम के हवाले से? क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि एक एपिसोड के बाद दोबारा हमारे साथ हाजिर हैं नुसरत दीदी साहिबा, तो आप अपने लिए कोई ऐसा सवाल या आप समझते हैं कि यार ये माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से सवाल? जी, क्वेश्चन कर रही है आपसे कि देखें यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट ही आता है कि जो हम इसमें हॉरोस्कोप की बात कर रहे होते हैं, माहिर इल्म नजूम की बात कर रहे होते हैं जी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब पीपल डू नॉट एक्सेप्ट इट, मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, देखिए तकदीर जो है ना उसका कुरान पाक में भी जिक्र है, और तकदीर में नाज़रीन हमारे जो लाइव कॉल्स के लिए जो नंबर है वो स्लाइड लाइन पे चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। होपफुली आपको अगर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा तो कुछ देर बाद नज़र आ जाएगा। नंबर है 0313214847, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। नुसरत दीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैडम। तो तकदीर का मतलब है अंदाज़ा, कुरान पाक में जो हम पढ़ते हैं तर्जुमा, अब मुकद्दर कर दिया है सूरज को कि उसने तुलू होना है इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर, वो उससे आगे पीछे नहीं हो सकता जी। ये होती तकदीर मुबरम, उससे टल आप हट नहीं सकते उन चीज़ों से। हर रात के बाद सवेरा है यार, ये पहला लड़का है जो इस किस्म के सवाल पूछ रहा, वरना सवाल लड़के पूछते शादी कब होगी, वो भी हम आपकी बताएंगे। शादी कब होगा, थोड़ी देर शादी कब होगी, सही है। अच्छा, सक्सेस कब मिलेगी, सही है ना। तो ये तमाम चीजें मेरा सवाल होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तकदीर का, बात कर रहे हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चन तकदीर का कॉन्सेप्ट। अरे पूछ लो भी यार, मुकद्दर कर दी कुछ चीज़ें। तकदीरें दो किस्म की होती हैं, एक होती है तकदीर मुबरम, ना टलने वाली, मसलन एक माजूर है, दुआ से या तदबीर से उसके हाथ पाँव नहीं ठीक होंगे, पैदाइशी गूंगा बह रहा है तो वैसे ही रहेगा, तो ठीक है ना। अब या यतीम पैदा हुआ है, बाप पहले मर गया, तो वो दुआ से तो बाप नहीं पैदा होगा। ये तकदीर मुबरम है, ना टलने वाली। लेकिन हम ज़्यादातर लोग तकदीर मुअल्लक़ के तहत होते हैं। तकदीर मुअल्लक़ ये है, आपको दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, सलाहियतें दी, अच्छे माँ बाप दिए, माहौल दिया, अब आपका काम है तरक्की करना। अब आपके हाथ में ये तकदीर मुअल्लक़ है, आप चाहें तो मशहूर हो जाएं, चाहें तो आप बहुत मेहनती हैं, आप तरक्की कर जाएं, और आप किसान से बहुत बड़े ज़मींदार बन जाएं, दर्जी से एक बुटीक के मालिक बन जाएं,
या एक अच्छा, मैं नाई बात से को आप बीच में, पार्लर के आप मालिक स्टार्स बन के जाए। हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा जी, जी। कि कौन कौन से स्टार हैं जो 2020 में आप समझती हैं बहुत अच्छे जिनका हैं। जो पारा है वो उरूज पे चला जाएगा, जी, जी। मतलब वो सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, ताकि जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं बिल्कुल। वो ये जानना चाहते हैं, कैमरे के सामने बता सकते ठीक हैं है। कि कुछ स्टार्स के हवाले से बताएं, फिर मुबीन इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, स्टार्स में ये हुआ कि अभी 4 महीने तो कोरोना चला, पूरी दुनिया ने उससे मुतासिर हुई, लेकिन फिर भी जो खुशनसीब थे तो उनके काम उसमें भी चलते रहे, बहुत से काम चलते रहे उसके दौरान भी। कुछ लोग खुशनसीबी का हिस्सा अपना ले चुके थे, वो उसके वजह से आराम से वो ज़िंदगी गुजारते रहे, उनको कोई परेशानी या तंगदस्ती या गुर्बत से उनका पालन नहीं पड़ा। लेकिन अब जो वक्त बचा है तो उसमें चंद महीने बचे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे एरीज हैं, तो एरीज का जो है उनके घर में अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। ज़ोहरा के नाज़रीन ये बड़े गौर से सुन लें, एरीज के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, कैमरे के रेनोवेशन सामने होगी, बताएं। फेस लिफ्टिंग होगी, कुछ रकम उनके हाथ में आएगी जिससे वो घर की हालत को बेहतर बनाएंगे। रह गए अब वो टॉरस आ जाते हैं, तो टॉरस लोगों की जो रकबें कहीं फंसी हुई हैं तो वो उनको मिल जाएंगी, और रिश्तेदारों से उनको फ़ायदा हो। इस वक्त उनको रिश्तेदारों की ठीक। बड़ी आओ भगत करी रही, अच्छा, कदर करनी हमारे चाहिए। प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आइए फरमाइश स्कॉर्पियो के हवाले से बताइए। स्कॉर्पियो तक पहुंचे, फिर बाकी लोग रह जाएंगे थोड़ा अरे, थोड़ा टूरिस्ट का करके। पहले आप कंप्लीट करके फिर स्कॉर्पियो जी पे जी। आइए। कैंसर आता है, कैंसर के बर्थ साइन में इस वक्त जो है ताले में ज़ोहरा आ गया है, तो जब ज़ोहरा हमारे ताले में आ जाता है तो हमारे अंदर में बड़ी कशिश पैदा हो जाती है। अच्छा, हमारी 2020 में कैसा रहेगा इनके लिए? इसी की बता रही हूँ, चंद महीने मैग्नेटिक कैंसर पावर की बढ़ वजह से, गई है उनके अंदर, तो उनके लिए यही है कि जैसे वो कहीं किसी को producer साहब का इम्प्रेस करना Scorpio चाहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर मकनातीसी कशिश का होना बहुत ज़रूरी है। आपका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। किसी इंटरव्यू में बड़ दिखावे के तौर पे जाने में तो उनको इससे फ़ायदा होगा। ओके। अच्छा, और कुछ आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अब रह गए ये हमारे जोजा Scorpio, वाले जो हैं, Scorpio। जोजा की माली हालत बेहतर होगी, उसकी कई रकम फंसी है वो उसको मिल जाएगी। अच्छा अब स्कॉर्पियो, अगर मैं स्कॉर्पियो तक फैलांगे पहुंची तो 2-3 लोग रह जाएंगे महरूम। अच्छा, जी हाँ, महरूम रह जाएंगे। अच्छा, स्कॉर्पियो का मैं बता रही हूँ, एक सेकंड। स्कॉर्पियो की माली हालत कुछ बेहतर होगी इस वक्त, बेहतर हो जाएगी। और उनकी पिछले 6 साल से अच्छे नदीम भाई, हालात नहीं स्कॉर्पियो चल को रहे सुन लें थे। आप। 6 साल से माली हालात हालत अच्छे नहीं बेहतर हो- चल रहे थे, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी उनको ना परेशान किए हुए थी। लेकिन अब स्कॉर्पियो निकल गए, ओके। 67 से भी निकल गए, 9 से भी निकल गए। माशाअल्लाह। अब वो फले फूलेंगे, बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कहे कि वो नहीं कमा रहे तो वो झूठ हो। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे। हाँ भाई, ये है कि अरे, स्कॉर्पियो आगे झूठ भी बोले। लियो के बारे में भी बता आपने दें। नहीं, कुछ लोगों को रोना रोने की आपने ज़्यादा आदत सच होती है। बताना है, अगर ये हो तो और सही है ना? अजीम नहीं झूठ क्यों बोलना? नहीं यार, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन उनके पास होता है, जब है हाँ। तो वो हम बता रहे हैं ना, वो तो नहीं बताएंगे। हाँ, तो इसके अलावा लेकिन आगे कम से कम ये तो बताएंगे कि टेंशन फ्री होगा, कम से अब कम आपने ज़हन से पूछा टेंशन। लियो का, हाँ, तो लियो के हालात सही होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा भी आपके अखराजात बढ़ेंगे, उसकी वजह हो कि आपके अंदर ना फजूल खर्ची का रुझान पैदा होगा। तो कुछ ऐसे सैयारों की पोजीशन है कि आप हर बड़ी से बड़ी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर ले तो आपके पास अभी रकमें आने वाली है हाथ में। जब आपके पैसा हो तो फिर आप शॉपिंग करें। शॉपिंग के प्रोग्राम थोड़े से पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन कर जी दें। जी। पोस्टपोन कर दो। सुन लो भाई, तुम्हारे लिए बता दिया ना, सही सुन है लिया। हाँ, आपने ठीक है। बताया नाज़रीन, कैप्रिकॉर्न। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मैडम, ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। इसी तरीके से आप देखते रहिए हमारे सुपरस्टार। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हमारे सुपरस्टार शो में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे हमारे साथ नुसरत रिजवी साहब मौजूद है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इल्म नुजुम से इनका ताल्लुक़ है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए भी आप इनको इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आप इस शो के बाद भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे उनसे। अगर आपको किसी भी किस्म के मसले मसाइल दरपेश हैं आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आप बात कर सकते हैं। हमारे पास वो अभी मौजूद हैं, प्रोग्राम के बाद भी इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, आप फेसबुक पे भी हैं? फेसबुक पे भी आपका है नुसरत रिजवी पामिस के नाम से इनका फेसबुक का अकाउंट है। आप उधर उनको इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं, आपके जो सवाल हैं। अच्छा, मैं शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है मैडम, ये बताइए मुझे कि आजकल बेसिकली जो मसले मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान की आवाम, जैसे आपके पास तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से कॉल्स आती हैं, क्लाइंट्स आपकी पूरी दुनिया में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, ताकि जो हमारे नाज़रीन देखने वाले वो ये जान पाएँ
कि हाँ भाई क्या पता उनकी भी प्रॉब्लम्स हो, बात नहीं कर पा रहे? देखिए सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और आजकल लोग बाहर जाने का रुझान बहुत बढ़ गया है। लोगों को यकीन हो गया है कि यहाँ पे हालात बदल नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि कहीं बाहर जाके कुछ ढेर लगाएं। तो उनके उसके हवाले से बड़े सवाल, मैं बाहर जा सकूंगा या नहीं, और जाऊंगा तो वहाँ सेटल हो जाऊंगा या नहीं। कुछ लोगों की शादी बाहर तय हो रही होती है, उसके बारे में डाउट्स होते हैं उनके। तो बाहर जाने के हवाले से बहुत सवाल आते हैं। और दूसरी बात है कि एक लोन बहुत लोगों ने ले रखा है, उन पर लोन चढ़ा हुआ है, वो उतर के नहीं देता, उसके हवाले से परेशानियां हैं। बैंक वाले उनकी जान छोड़ते नहीं है किसी सूरत भी, तो वो इस बहुत आम आदमी तो बहुत परेशान है। हमारे पास आने वाले वो खास लोग नहीं हैं जिनके अरबों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके 5-10 लाख 20 लाख के लिए वो अपने घर बेचने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं। तो ये भी मसाइल आते हैं। शादी का मसला सरे फहरिस्त है, शादी की वजह से बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है लोग शादी की। जिनकी हो गई है वो कहते हैं ये वो लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अच्छा मुबीन, आपकी अभी शो से पहले हम बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे कि आपकी शादी होने वाली है। आप बेस्ट विशेस फॉर यू, कि आपकी शादी हो, आप खुश रहें हमेशा, हमारी दुआ आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ है, हम जानना चाहेंगे कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, सबसे पहले ये सवाल, और दूसरा कि शादी करने का अभी क्यों सोचा? एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार क्योंकि मेरी भी शादी महीने भी तक गया, तो तुमने कैसे सोच लिया इतनी जल्दी शादी के लिए? सही है ना? तो ये सवाल आप मुझे बताएं, इसका जवाब दें सबसे पहले। राइट, देखिए शादी तो एक उम्र होती है शादी की बिना, 29, 28, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स। तो सोचा नहीं है, घर वाले भी डेफिनेटली इम्पोज चाहते हैं जी। अच्छा, फैमिली की ख्वाहिश है, माई मदर हैज़ अ विश कि आप जो है बस अब शादी कर लें शादी। तो एक्चुअली लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो लव तो नहीं हो, मैं तो समझ रहा था तुमने कुछ हरकतें ऐसी शुरू कर दी होगी तो पेरेंट्स से मतलब शादी करवाने ज़्यादा अच्छा। प्रोफेशनल शरारती बच्चे कहते हैं कि बस शादी कर दो, जिम्मेदारी। शो से पहले यास्मीन नहीं कह रही थी कि मुझे जो मिलता है ना मैं उसको बच्चा बना लेती हूँ अपना, अब तुम इसके बच्चे बन गए, खत्म हो गई बात। सही ना? बोलो अच्छा क्या कहते हो? तो आई हैव 6 सिबलिंग्स और उनके जो सब मैरिड हैं, मैं रह गया हूँ, तो इंक्लूडिंग में अब ये कि मेरी सबसे छोटे सबसे बड़े? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे? अरे यार की तो स्ट्रेटेजी मुझसे बड़ी मिलती है, मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ। आपकी तो किस्मत वैसे भी खुलने वाली है, क्योंकि आपके जो ताले हैं, पहला घर जो है उसमें ज़ुहल भी है और मुश्तरी भी है। तो मुश्तरी अगर ज़ुहल ना होता तो मुश्तरी की बरकत से तो इस वक्त आप माला माल हो चुके होते हैं। क्योंकि कहते 12 साल के बाद, ऐसे एक बात कह रही हूँ, कहते घूरे के दिन भी फिरते हैं। हम बचपन में सोचते हैं घूरे के दिन फिरना क्या होता है, यानी कचरा कुंडी के। तो वो ये था कि वो घूमता घूमता जुपिटर जो है मुश्तरी, वो आपके घर में आ जाता है। और जब पहले घर में तो बहुत बेनिफिट्स देता है। जैसे कोई बादशाह आपके घर में आ जाए तो कुछ देकर ही जाएगा और बहुत कीमती चीज़ देकर जाएगा। तो आपकी किस्मत इस वक्त बहुत जोर कर रही है और इंशाल्लाह आपको माली तौर पे बड़ी खुशनसीबी से पाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं किस ईयर तक जो है ना, विच ईयर के मैं बहुत माला माल हो जाऊँगा? देखिए अभी 1 साल तक तो थोड़ा यानी पैसा आपके पास बहुत आएगा और खर्च बहुत होता रहेगा। तो अच्छा, ये इल्म निजुम की उसमें बता रही है कि आपका जो स्टार उसके हवाले से चीज़ कि आप 2020 में क्या होने वाला है? खर्च बहुत होगा, बहुत अखराजात बड़े हुए होंगे। लेकिन देखिए खर्च करके भी हमें खुश होना चाहिए। पैसा नहीं होता तो हम खर्च करते हैं, हम कहाँ से अपने शौक पूरे करते हैं? खर्च करके ना पछताएं। आपने घर बनाया है, शादी की है, औरतों ने जेवरात बनाए हैं, नई गाड़ी खरीदी है, तो ये ऐसा खर्च तो नहीं है कि जिस पर आप पछताएं। तो आपके पास नई चीज़ें आ रही हैं, आप पैसा खर्च करेंगे, कमाएंगे, आपका टाइम बहुत अच्छा है। और एक मैं ख़ास बात बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लियो वालों के लिए ये महीना बड़ा ही मुबारक है। उसकी वजह ये है कि आपकी पैदाइश का स्टार चेंज कर सकता हूँ मुबारक महीने में आ जाता हूँ। आपका सैयारा अगर रजत में आएगा तो उधर आ जाएगा, लियो में आ जाएगा। तो लियो वालों जी हमारे साथ अभी कॉलर लाइन पे मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी शायद आई थिंक सो कॉल ड्रॉप हो गई है, हम कंटिन्यू करते जी। तो लियो वालों बात ये पैदाइश का उनके महीना है अगस्त का, इस हवाले से जब आपकी पैदाइश जिस महीने में होती है उसके बाद जो 48 डेज होते हैं वो बहुत लकी होते हैं आपकी लाइफ के। आप प्लानिंग करके रखें और इन 48 डेज में वो ही करें जो आप करना चाहते हैं। छोटे मोटे कामों पर ना अपना टाइम ख़राब करें। लकी टाइम है, इसमें ग्रो करेंगे, प्रमोशन भी होगी, शादी अगर चल रही थी तो वो हो जाएगी, कहीं जाना चाह रहे थे ट्रैवलिंग हो जाएगी, सब अच्छे वाक़यात। मुझे जो भी प्लानिंग करनी है वो 48 डेज तक के लिए प्लानिंग करूँ, स्टार्ट करूँ। नहीं तुम लियो तो नहीं हो ना? अच्छा तुम लियो?
देखें, अगर आप कहीं अप्लाई करना चाह रही थी वो आप अप्लाई कर दें, किसी से लोन मांगना था किसी बैंक से, आप वहाँ चली जाएं लोन के लिए अप्लाई कर दें। Right. कोई अच्छा लगता है यानी दोस्ती किसी करना काम चाहते में हैं, जाऊं तो वो लक हो। पूरा मंथ है, सही पूरा है। मंथ है तुम्हारे लिए। कोई चलिए। घर आप शिफ्ट करना चाहते हैं अच्छे घर में, तो आप घर को देख लें, पसंद कर लें। तो घर के हवाले से भी हमारे पास बड़ी बातें हैं, नए घर के हवाले से बताएंगे आपको सही। इसमें क्या कुछ होता है। इस महीने तक तो तुम मेरे साथ एज होस्ट रहो, क्योंकि तुम्हारा लकी महीना इस महीने है। तक उसके पक्का। बाद फिर तुम्हें हम चेंज करेंगे, सही है? अब फिर दूसरों को चांस देंगे। रिप्लेस, अच्छा। नहीं यार, मजाक करो यार। अच्छा वो भी तुम क्या कहते हो, थोड़ा सा बताओ। शादी अरेंज मैरिज किस पे बिलीव करते हो, थोड़ा सा बताओ। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अरेंज मैरिज जो है ना वो हाँ 70% सक्सेसफुल होती है। जी जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल समझते हैं? सही। शी इज राइट, अच्छा, नहीं उनको छोड़ दो, तुम अपना बताओ। बट शी इज मैडम तो फिर बाद में जवाब देंगे, हम तुम्हारा पहले बोल देखिए, सोचे ना, तुम तो- 70% अरेंज मैरिज हाँ। सक्सेसफुल है हाँ। और 30% अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो लव मैरिज है। अरेंज अच्छा नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हमारे सुपरस्टार। थैंक यू मच। 70% अनब्रेकेबल हो। अनब्रेकेबल। या वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हमारे सुपरस्टार शो में दोबारा आपको खुशामदीद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का जो शो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट और इल्म नजूम के हवाले से है, और हम सवालात पूछ रहे हैं। हमारे साथ मुबीन मौजूद हैं, यास्मीन है, मैं हूँ। हम तमाम सवालात पूछ रहे हैं मैडम नुसरत से कि वो क्या कहती हैं इसके हवाले से, और उनकी हम और भी सियासी हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, होपफुली आपको स्लाइड लाइन पे नंबर दिख रहा होगा 0313-2148477 पर। और आप इसके अलावा भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है एस्ट्रोलॉजिस्ट के इल्म नजूम की लिहाज से आप मैडम से बात कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। आप अपना नंबर और तमाम चीज़ें स्क्रीन लाइन पे बता दीजिए। 95000 इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बराह रास्त, क्योंकि इस थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि सवालात बहुत होते हैं, कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो आप लाइव कॉल में नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इल्म नजूम की उसमें जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा रोमांटिक सा सवाल है कि इल्म नजूम की उसमें बताइए कि लव मैरिज अरेंज मैरिज जो है वो थोड़ा सा बताइए। मैं तो लव मैरिज को बिलीव करता हूँ। वैसे आजकल ज़्यादातर लव मैरिज हो रही है, और अगर वो अरेंज भी हो तो उसको लव मैरिज में डाल देते ये हैं। जो आदमी बैठा हुआ है ना हमारे पास गाड़ी वाला, जी, ये जो बैठा है ये कहता है अरेंज मैरिज। देखिए, लड़की लड़के में मुलाकात शुरू हो जाती है तो फिर लाइकिंग डेवलप हो जाती है, वो लव मैरिज ही लगने लगती है थोड़े दिनों में। अच्छा, तो होती तो अरेंज है, लेकिन ज़्यादातर लव मैरिज हो रही है। मतलब लड़के की मर्जी के बगैर कोई शादियाँ नहीं कर रहा आजकल, लड़की लड़के को दिखा के करते हैं। सक्सेसफुल मैरिज कौन सी है आजकल, जैसे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, इसका रेशो कितना है? हाँ पाकिस्तान में लव मैरिज अच्छी खासी कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो ना हर कुर्बानी देने का अहद कर चुके होते हैं पहले ही। Exactly. वो पलट के जाके अम्मा से ये नहीं पूछ कह सकते कि आपने मेरे साथ क्या किया। जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाइन पे। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। जी फरमाइए। सर, मैं मलिक से बात कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। और किससे सवाल है पूछिए सर, पहले। मुझे मैडम से मालूम करना था अपने सितारे के बारे में। किसके हवाले से? मेरे अपने जो सितारा है ना उसके हवाले से आज तक मुझे हमारे सितारे के बारे में मुझे मालूम नहीं है वो कौन सा है। जी पूछिए सवाल पूछिए। जी पूछिए। सामने बैठी हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है मुझे भाई? अपने सितारे के बारे में पूछना है। मेरी 58 ईयर्स है। आज तक मुझे अपने सितारे के बारे में जो है मालूम नहीं है, तो जरा बताएंगे। तारीख की पैदाइश मुझे मालूम नहीं है। किस महीने की पैदाइश है आपकी? इनको अपने स्टार नहीं पता। जी, आपकी पैदाइश किस महीने की है? तो मैडम ये नहीं पता क्योंकि वालिद वालदा जो है। अच्छा 58 ईयर्स ओल्ड नहीं है? 8 years old है। 58 ईयर्स ओल्ड है।
अब आपका जो है ना वो नाम वगैरह से तो सैयारा कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, गर्मियों में पैदा हुए आप? प्रोग्राम देखना जी, अगर आप गर्मियों में पैदा हुए यानी कि जून जुलाई अगस्त तक में, तो फिर इन तीनों का तो बड़ा अच्छा टाइम अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ से आप सितारे के बता सकती हैं इनको? बिल्कुल सितारा बिल्कुल, आपको याद है? नहीं, उनको याद नहीं ना। तो ये जो अब जून जुलाई अगस्त के जो अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल हमने ले लिया, ठीक है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जवाब थैंक यू मिलेगा मच। इंशाल्लाह। हमारे नेक्स्ट कॉलर कोई है हमारे साथ मौजूद? जी जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? हेलो जी, जी इस चीज को कंटिन्यू करते जी। आप कुछ कह रही थी उसके हवाले से, इनके सवाल का जवाब दे दें आप। मैंने कहा कि ये जून जुलाई अगस्त में जिनकी पैदाइश है ना, उनके लिहाज से अभी ये टाइम बड़ा लकी चल रहा है, और ये अभी 4 महीने तक इनका बहुत अच्छा टाइम चलेगा, यानी ये साल एंड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा इस साल के हवाले से इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप परेशान नहीं हो, अगर आप हमें फ़ोन करेंगे, हमारे नंबर जो हमने आपको भी बताया, तो हम इल्म जफ़र की रोशनी में आपके सवाल का जवाब निकालेंगे, जिसमें आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और सवाल होता है। तो फिर हमें किसी बर्थ साइन की या किसी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जवाब बिल्कुल 2, 2, 4 जैसा क्लियर निकल आता है हर बात का। सही। यास्मीन, आप सवाल नुसरत साहब, मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी कि टाइप्स ऑफ हैंड्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पूछना है आपके बारे में, जैसे बेसिक है, आर्टिस्टिक है, स्क्वायर है, जी, जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि इनमें क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ हैंड्स है हमारे मुल्क में, वो है बेसिक हैंड्स। मतलब मजदूर होते हैं, उसमें किसान होते हैं, कानों में काम करने वाले, पहाड़ों से पत्थर निकालने वाले, ये ना समझे कि वो तो बेसिक हैंड्स हैं, वो आर्टिस्टिक नहीं है। अगर हर कोई गाना गाएगा, अदाकारी करेगा, तो ये बड़े बड़े काम कौन करेगा? तो वो बहुत ही हीरा जी, लोग होते कॉलर हैं, हमारे साथ शायद बड़े लाइन हीरा पे हैं। लोग होते हैं। और वो जी, सारे- आमिर साहब हमारे साथ लाइन पे, मैडम हम कंटिन्यू करें। जी आमिर साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर, मेरा सवाल ये है कि अगर और सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं बात करते हुए। कारोबार करना जी, जो आगे तक सक्सेसफुल सिग्नल सच में ड्रॉप है। थैंक यू वेरी मच, बस सिग्नल ड्रॉप्स हो रहे हैं, लेकिन ये कि जी जी, आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा सा वहां से जाके कॉल कीजिए दोबारा से, क्योंकि आपका सवाल समझ में नहीं आया क्या था। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अच्छा नाज़रीन, हम कंटिन्यू करते हैं। जी यास्मीन। तो बेसिक हैंड्स वाले ज़्यादा तादाद में हैं, और दुनिया में ज़रूरत बेसिक हैंड्स वालों की ज़्यादा है। ज़रूरी मुल्क है हमारा, 90% हमारा ज़रूरी वो है, बिजनेस है। तो ये होता है, आर्टिस्टिक हाथ बहुत कम होते हैं, और आर्टिस्टिक लोग ना जब प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी परेशानियां भी उठाते हैं, हिस्सास बहुत होते हैं, और उनके दिल बहुत टूटते हैं, बात बात पे वो टूटते बिखरते रहते हैं, तो उनको ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रा कम होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप वो एक लाइन पे लग जाते हैं, आर्ट की फील्ड में चले जाते हैं, पेंटिंग हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग कुछ, फिर वो बिजी हो जाते हैं और उनको जैसे अपनी एक मंजिल मिल जाती है। तो ये आर्टिस्टिक और अच्छा, स्क्वायर जो है, लाइन पे मतलब है? आर्टिस्टिक स्क्वायर स्क्वायर जी जी, आर्टिस्टिक भी अच्छा बन कि सकता है? फौजिया साहिबा हमारे साथ लाइन पे हैं। जी फौजिया, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे उनसे मालूम करना था अपने बेटे के सितारे के बारे में। जी जी, क्या नाम है आपके बेटे का और क्या स्टार है, जरा बताइए। मोहम्मद इब्राहिम मेरे बेटे का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। पैदाइश किस महीने की है? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। ठीक है, क्या सवाल है आपका, जल्दी से पूछ लें उनसे। आपका बेटा जो है, उनका अगर सवाल सर, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता सकती हूँ। मैं बता रही हूँ, आपका बेटा अगर पढ़ने में, ये एक मिनट, 27 दिसंबर 1999 है। जी जी, वो समझ में आ गया। आप अपना सवाल पूछिए फौजिया, और सवाल उनकी क्या है? नौकरी के बारे में मुझे मालूम करना था। नौकरी के बारे में देखिए, ये टाइम उनके लिए अच्छा है। मैंने अभी बताया कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, और अच्छी जॉब मिलेगी, बेहतरी आएगी। लेकिन ज़रा एक ये जो साल है, 4-5 महीने, वो जहाँ पर हैं या जो उनकी सैलरी थी, लेवल था, लगभग वही रहेगा। लेकिन नए साल में उनको बहुत बेहतर जॉब मिल सकती है।
बहुत बेहतर। फौजी, आपने सुन लिया होगा, इस तरीके से टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से हम तमाम जवाबात जो हैं वो प्रोग्राम्स में देते रहते हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप्स हो जाती हैं, कभी कभार सिग्नल्स के इश्यूज होते हैं, तो आप कीप ऑन कॉलिंग और सवालात आपने पूछते हैं इस तरीके से। जी यास्मीन, आपका सवाल? मैं ये पूछ रही थी कि क्या आर्टिस्टिक है? अच्छा, कॉल्स लगातार आ रही हैं, आप सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आफ्ताब साहब, जी क्या सवाल है आपका, किससे पूछना चाहेंगे? ये लाइट से सवाल नहीं होगा? हेलो। जी जी सवाल पूछिए। जी पूछिए। ये सवाल ये है कि मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया और मैं आपकी सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे जाके कॉल करें जहाँ आपकी आवाज़ क्लियर हो। हेलो। जी हाँ, आवाज़ आ रही है। जी बताइए। हेलो। जी आफ्ताब साहब बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। इनसे को कंट्रोल रूम में अपना क्वेश्चन बता दें, हम जब अनफॉर्चुनेटली जो आफ्ताब साहब कराची से, तो उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। इस तरीके से कॉलिंग का जो है ना, कॉलर्स का जो है ना वो जारी है। सेकंड टाइम करेंगे हम। जी हाँ, आपने क्या पूछा? आर्टिस्टिक हैंड स्क्वायर हैंड आर्टिस्टिक नहीं बन सकता? देखिए, वो जिस तरह किसी की नाक उठा के आप दूसरे की नाक पे नहीं लगा सकते, वो एक होता है, तो बदल नहीं सकते। लेकिन एक बात है, आर्टिस्ट जो होते हैं बाई नेचर जो होते हैं, वो उनके लिए सब कुछ सहूलत होती है, आसानी होती है। एक सिंगर, पैदाइशी सिंगर है, वो खुद ब खुद गाने लगेगा, चाहे वो देहातों में काम करता है, सहराओं में काम करता है, वो गुलकार बन के रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर हैंड्स वाले हैं, अगर उनके अंदर एक अर्ज पैदा हो कि भाई मैं भी कुछ करके दिखाऊं, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल मैं भी ऐड कर रहा हूँ आपके इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी याद आई जरूर कीजिए कि ये इल्मी नजूम में ये स्टार्स के हवाले से, जितने भी स्टार्स हैं हमारे, कितने स्टार्स हैं कुल टोटल? 12 स्टार्स हैं। अच्छा, स्टार्स हैं, इसके हवाले से बताइए कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, जिनका इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, तो ये आपकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखते हैं? ये सोचते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उन लोगों के लिए भी एक मैसेज दे जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ऐसे जैसे भी हमारे साथ 58 ईयर्स ओल्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनको पता ही नहीं उनका स्टार क्या। एक मैं स्टोन्स के बारे में प्रोग्राम कर दी, स्टोन्स के बारे में, तो आई डोंट बिलीव इन टू इट। मैंने कहा देखिए, आप बिलीव करें ना करें, अगर आप हीरा खाएंगे तो मर जाएंगे। वो बिलीव का मोहताज नहीं है आपके, जो चीज़ें अपने असरात दिखाती है। जिंदगी में इसका कितना किरदार है? कहने के मतलब ये कि आप समझते हैं कि 70% या 30%, 40% आपके जो हमें टेम्परामेंट नजर आते हैं, मुख्तलिफ मिजाज नजर आते हैं, उसकी वजह ही कि ये सारे जो चेंजेस होती है बर्थ साइन के हवाले से होती हैं। हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बर्थ साइन का जिसको मैं बता रही हूँ कि सीरियस होता है, बहुत ही इंतकाम पसंद होता है, गुस्से का होता है, तो वो बहुत ही भोला निकले और हंसमुख निकले, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। जैसे फैमिली को पहचान लेते हैं कि ये बंदा उस फैमिली का लग रहा है, इसी तरह बर्थ साइन। शाजिया हमारे साथ मौजूद है। जी शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है? वैरायटीज हैं नीचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाजिया। मैडम से बात करनी है? जी बिल्कुल करें। मैडम, ये मेरे साथ सेक्रेटरियत है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब वगैरह का भी बहुत मसला है, शायद की उनकी जॉब हुई है और घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे। तो अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें पढ़ने के लिए, या मैं आपके डायरेक्ट कुछ ही मिलना चाहूँ तो कोई आपका एड्रेस तो? जी मैंने आपको अभी नंबर बताया है 03321 995000। ये मेरा नंबर है, आप इस पे करें, या तो नुज़त रिजवी पामिस्ट मेरा पेज है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकती हैं। ठीक है, आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। 03321 995000। या थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरीके से नाजरीन, ये भी एक तरीके से सदका जारिया है कि वो सवाल आप पूछ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, सही है, और इस तरीके से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यार ये एक सवाल मेरा भी बहुत आ रहा है इंपॉर्टेंट, एकदम से ध्यान में आया। जिस भी मैं नई लड़की से बात करता हूँ, मुझसे पूछती है सबसे पहले तुम्हारा स्टार क्या है। देखिए, असल में जब से मैंने ये प्रोग्राम, मैंने एक प्राइवेट चैनल पे, सबसे वीक पॉइंट मेरा ये स्टारों को कुछ पता ही नहीं है। जब से यहाँ एक पहला प्राइवेट चैनल था जिससे मैंने प्रोग्राम किए सबसे पहले पाकिस्तान में, माशाल्लाह, तो उस पर आया, फिर और बहुत से लोग आ गए। अब हर एक में थोड़ी सी अवेयरनेस। अच्छा, आमना हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से बात कर रही हैं आमना, पहले ये बताइए। वालेकुम सलाम आमना, क्या सवाल है आपका? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ना हस्बैंड है ना, वो बच्चों से मतलब ना चिड़चिड़ा करना है सबसे, जॉब में भी इतना दिल नहीं लगता उनका। अच्छा ठीक है, कारोबार में भी कोई नहीं है। जी हाँ, सवाल सुन रही है मैडम, बोलिए। तो वो 7 अगस्त की उनकी डेट ऑफ बर्थ है,
तो चिड़चिड़ापन बहुत है उनमें और लड़ाई झगड़े बहुत करता है। देखिए जो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, और कई और चीज़ें भी होती हैं जिससे उनको कुछ बेहतर किया जा सकता है। उनको चाहिए कि चिड़ियों को दाना डालें, मसूर की दाल का इस्तेमाल करें, इससे दिल नरम होता है, ठीक है। और दूसरी बात है मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, लौकी का हलवा ज़्यादा इस्तेमाल कराएं। तो गुस्से को जो है ना कुछ चीज़ें भड़काती हैं, जैसे स्पाइसी चीज़ें, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन अगर आप ये लौकी और ये टिंडे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें तो गुस्सा ठंडा होता है। जैसे आप आग पे मिट्टी डालते हैं, आग बुझ जाती है, तो कुछ चीज़ों का बड़ा असर होता है। और इसके अलावा भी आप प्रोग्राम के बाद नंबर तो उन्होंने बता दिया है, आप इनको कॉल प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका फेसबुक का पेज भी उन्होंने बता दिया है, तो आपको तफसीलन तमाम गाइडलाइन मिल सकती है, ठीक है। और कोई कॉलर हमारे साथ मौजूद है? बस ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यास्मीन, क्या सवाल था तुम्हारा? मुझे आपसे ये पूछना था कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई मतलब ऐसी किसी का हाथ आपने देखा और आपको लगा हो कि मतलब ये शख्स तो दुनिया का बदनसीब इंसान है? जी ऐसा हुआ है, अक्सर हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ फिर वो भी बता दीजिए। देखिए अक्सर जैसे काम वाली होती हैं मासियाँ जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये लोग हाथ दिखाते हैं तो इनके हाथ में बड़ी बदनसीबियाँ होती हैं। हालांकि बच्चे इनके बहुत 10-12 से कम बच्चे नहीं होते, शादियाँ भी इनकी 2-3 हो चुकी होती हैं। देखिए खुशनसीबी के फार्मूले बच्चे या शादियाँ नहीं हैं। घर में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पैसे इनके छीन लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक दफ़ा मैंने बड़ी बदनसीब औरत देखी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, उसका चेहरा नहीं भूल सकती। बहरीन में मुझे एक फॉरेनर आई, अमेरिकन थी वो, एक औरत को लेकर। उस चेहरे से उसकी मुझे शनाख्त, चपटा सा नक्शा था। मैंने कहा शायद ये वियतनाम की है या कहाँ की। उन्होंने कहा इसको आप देख ले, रीड करें, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने कहा मैं इसके कहाँ से शुरू हुआ, सारी लाइनें उसकी टूटी हुई थी, सब लाइनें ब्रोकन थी। अब समझ में नहीं आ रहा था सिरा कहाँ से पकड़ूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, दिल चाहता है अच्छे तरीके से बातचीत शुरू करूँ। तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यू हैड एवरीथिंग बट यू हैव लॉस्ट। तो वो कहने लगी कि उस सुनामी में उसका सब कुछ बह गया था, बच्चे, बेटा, बीवी, पूरा घर, पूरा ख़ानदान बह गया था। तो वो अमेरिकन औरत ने उसको पकड़ लिया, वो खुदकुशी करने जा रही थी। उसने कहा नहीं, तुमको मेरे लिए जीना, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं तुम्हारे अलावा। वो उसको लेकर आ गई, फिर उसने उसकी देखभाल की, केयर की। लेकिन उसके बहुत बदनसीब हाथ था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने पानी में बह जाए, क्या बचता है उसके? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। नुसरत, मासूमाती, यास्मीन, आप और मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि आज का जो हमारा शो था वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजिस्ट के हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से था। कितनी कॉल्स आई, कितने लोगों ने हमसे बात करी है। इसी तरीके से नाज़रीन, हम आपको एवरी वीक एक नए शो के साथ नज़र आएंगे। और लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से बात की थी, और इस दफ़ा भी हम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आपके शोज़ में लाते रहेंगे जो आपकी डिमांड होती है अक्सर। तो मैं आपको मेज़बान अली हुसैन, प्रोग्राम हमारे सुपरस्टार शो में आज नुसरत दीदी साहिबा, यास्मीन अल्ताफ़ और मुबीन खान के साथ मौजूद था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे एक नए शो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।